हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 5 बनाएंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले सेट को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। पहला सवाल है, सोनू ने एक घड़ी अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पर खरीदी। उसने उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसे खरीद मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए, अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पर खरीदा। अंकित मूल्य एमपी जो है 100 था। इस पर जो डिस्काउंट मिला वो खरीदा, 30% डिस्काउंट मिला। तो कितना मिला? 30% डिस्काउंट, तो 70 में खरीद लिया, 30% डिस्काउंट मिला। उसके बाद फिर ये जो बेचा एसपी, इसका क्या हो गया? देखिए, अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। देखिए, इसका जो 20% लाभ होगा वो 20% लाभ, ये 120 हो जाएगा। 100 का 20% 120। आप पूछ क्या रहा है कि खरीद मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? खरीद मूल्य पर तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 50 का। 50 का लाभ, लाभ बटे सीपी कितना? 70 गुना 100, ये कितना हो गया? लगभग 71% हो जाएगा। 1/7 बराबर 14.28%। तो इसको 5/7 है, 5 से गुना कर लेंगे, ये 71 दशमलव कुछ आएगा, तो 71% हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल, ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, लेकिन बी की मदद से 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा? देखिए, ए की मदद से ए अकेला 15 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलके 9 दिन में पूरा करता है। तो एलसीएम लेंगे, 45 हो जाएगा। पनतिया 45, सॉरी, हाँ, पनतिया 45, 9 बचे 45। देखिए, ए का इफिशियंसी 3 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 है, तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल कार्य 45, बी की इफिशियंसी 2, तो 22.1/2 दिन, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए, ऊपर कितना संख्या है वर्ग का? 1 2 3, और नीचे भी देखिए 1 2 3। अब इनको ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 6, कितना बराबर हम लोग 6 लिख सकते हैं, 6। और यहाँ भी ऐड कर दे, ये भी 3 2 5 1 6 हो गया। अब 6 और 6, नीचे भी 6 है, इधर भी 6, इस दोनों को जो है यहाँ, ये दोनों 6 को गुना कर दे, 6 गुना 6 36, यही आंसर हो जाएगा 36। आंसर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 cm है और केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, जीवा ये है, ये जीवा, और ये केंद्र। केंद्र से जीवा पर की लंबाई कितना दिया हुआ? 6 दूरी पर, जीवा की लंबाई केंद्र से 6। और एक प्रमेय है क्या, केंद्र से यदि किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा? ये 8 पूछ रहा है। आर क्या होगा? यदि आपको ट्रिपलेट याद है, 6 8 10, तो आप आंसर लगा दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक हो जाएगा। नहीं याद है तो आप आर बराबर √8 का स्क्वायर प्लस x √64 प्लस 36 √100, फिर आर बराबर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाले 3 अंकों की कुल संख्याएं क्या है? देखिए, पहला संख्या 6 3 अंकों वाली क्या हो जाएगा? 102, 6 से विभक्त होगा, ठीक। और फिर इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट में 999 होगा 3 अंकों की संख्या, इसमें 996
ये कट जाएगा 6 से, पहला संख्या ये और दूसरा संख्या ये। तो इस प्रकार के सवालों में लास्ट और पहला संख्या जो 6 से विभक्त भागा 6 प्लस 1 कर दें, घटाएं कितना हो जाएगा 894, फिर 6 से काट देंगे, 6 1 2, 6 चौक 24, 5 6 नंबर 54, 54 150 हो जाएगा। 150 कुल ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 6 से विभाजित हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, पी स्थित है क्यू से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा क्यू स्थित है ओ से 400 किलोमीटर उत्तर में, तब क्यू और पी के मध्य दूरी क्या है। देखिए ये जो है ओ से, पी जो है ओ से 300 किलोमीटर पूर्व है, पी ओ से 300 किलोमीटर पूर्व हो गया, तथा क्यू ओ से 400 किलोमीटर उत्तर है, ओ से 400 किलोमीटर, ओ से 400 किलोमीटर क्यू उत्तर। अब फिर पूछा क्यू और पी के मध्य दूरी, यहाँ क्यू और पी के मध्य दूरी, ये वाला दूरी, तो देखिए ये भी ट्रिपलेट है, 300 400 और 500, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। यदि आप ये जानते हैं तो आंसर दे दीजिएगा 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है। नहीं तो फिर वही पी क्यू बराबर रूट अंडर 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर करिए, उसके बाद आगे। तो आप ट्रिपलेट याद रखिए 3 4 5। नेक्स्ट सवाल है, श्रेणी 1 3 7 डैश 31 डैश, मतलब ये जो 2 पद छूटा हुआ है वो कौन सा पद है, निकालें। तो देखिए 1 3 7 डैश 31 डैश, ये क्या हुआ, 1 गुना 2 प्लस 1, 3 गुना 2 जोड़ 1, 7 3 का 6 7, फिर 7 गुना 2 14 जोड़ 1 15, फिर 15 गुना 2 30 प्लस 1 31, 31 गुना 2 62 1 63, तो आ गया 15 और 63, डी आंसर 15 और 63। यदि दो संख्या का योग 9 है एवं उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या मान लेते हैं ए प्लस बी का योग 9 है और इसका जो व्युत्क्रम है 1/a 1/बी बराबर हाफ है, इसका एलसीएम ले लेंगे ए बी, इधर बी हो जाएगा इधर ए हो जाएगा हाफ। अब देखिए ए और बी का मान क्या हुआ, यहाँ पे ए और बी का मान दे देंगे 9, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर 18 हो जाएगा 18। देखिए जोड़ के 9 और गुना करके 18, तो इसको जोड़ेंगे 9 लेकिन गुना करने पर 8 आएगा, तो ये नहीं होगा। 6 3 और 6 9 और गुना करने पर 18, ये हो जाएगा। ये जोड़ने पर 9 गुना करने पर 14, जोड़ने पर 9 गुना करने पर 20, तो आंसर हमारा सी ही होगा, सिर्फ ऑप्शन से बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन अंकों का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात इतना, दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या देखिए ए बी और सी, पहला और दूसरा का अनुपात 2:3, द्वितीय और तृतीय के ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 16 तिया 24। आप देखिए ये तीनों का जो योग दिया हुआ है 20 30 40 40 और 49 हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करने पर 49 हो जाता है और 49 बराबर 98 दिया हुआ, मतलब एक का मान जो है 2 आ गया। और पूछ क्या रहा है कि लास्ट संख्या हमारा ये संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या, तो 24 को 2 से गुना कर देंगे 48 हो जाएगा हमारा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 48, तीसरी संख्या 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, पिता की वर्तमान है। देखिए पिता है और इधर सन,
अभी क्या है, 4 गुनी है, वर्तमान में जो है 4 गुनी है, वर्तमान में 4 गुनी है। यदि बेटा 1 है, पिता 4। अब बोला 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात क्या हो जाता है, 3 गुनी हो जाता है, बेटा से 3 गुनी ये हो जाता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं दोनों का अंतर क्या, ये दोनों का अंतर 3 है और ये दोनों का अंतर 2 है, तो हम इसके अंतर को इसमें गुना करते हैं, 2 2, और फिर ये जो अंतर था इसमें गुना कर देंगे, 3 और 3। ठीक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 9। देखिए 8 से 9 हो रहा है, 2 से 3, 1 का वृद्धि हो रहा है। 1 का जो वृद्धि है वो 5 वर्ष को दिखाता है, 1 का वृद्धि क्या दिखाता है, 5 वर्ष को। तो आप पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान है, तो पिता की वर्तमान आयु 8 है, 1 बराबर 5, तो 8 बराबर 40 वर्ष, 40 साल का हो गया पिता। डी आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा और तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख होगा। देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि अभी जो व्यक्ति खड़ा है, अभी जो वो व्यक्ति खड़ा है वो किस मुंह है, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो व्यक्ति किस मुंह खड़ा है, अभी व्यक्ति इस मुंह खड़ा है, यहाँ व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम है, ये वाला व्यक्ति है ये। और फिर ये क्या किया, पहले 135 घड़ी के विपरीत गया, ठीक, उसके बाद फिर 180 घड़ी के दिशा में गया, तो 180 में 135 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। और ज्यादा कौन था, ज्यादा घड़ी की दिशा में था, तो ये जो है ना घड़ी की दिशा में हम लोग 45 डिग्री चलेंगे, 45 डिग्री। तो घड़ी की दिशा इधर की ओर है, घड़ी की दिशा 45 चलेंगे, ये 45 पे झुका ही हुआ है इधर, और 45 इधर चढ़ने पर यहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ, उत्तर की ओर। तो आंसर आ जाएगा सी, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए 235, 648, 413, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देखिए 5 3 8, 8 हो गया, 1 3 4 और 6। इसी तरह हम इसमें ऐड, ये भी ऐड करके आया हुआ, ये वाला आया है, इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 2 5 6 फिर 4, 461। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा 461। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन क्या हो। देखिए 100% क्या, 1 से 2 कर दिया गया भुजा को, और यही हम लोग इसका क्यू कर देंगे, भुजा का क्यू ही तो होता है 1 और ये 8, कितना का वृद्धि होगी, 7 का वृद्धि हुआ, कितना पर, 1 से। देखिए यहाँ 7 का वृद्धि हो गया, और 7 का वृद्धि कितना पर हुआ, 1 पर, गुना 100, तो कितना परसेंट हो गया, 700% का वृद्धि हुआ। आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो बताइए ए तथा डी का रिश्ता क्या है। ए का डी से क्या रिश्ता है, देखिए ये वाला जो है ना मेल को इंगित करता है, मेल त्रिभुज, और वृत्त जो है ना फीमेल को। आप देखिएगा ए बी की बहन है, बी की बहन ए है, ठीक, बी ए की बहन है, फिर सी की माँ, सी बी की माँ, इसकी जो माँ है बी की माँ वो सी है, सी जो है सी बी की माँ है, और डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी, डी जो है वो पिता है, ठीक, और ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। अब पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध, ए का डी से क्या संबंध है, ये भाई बहन, बहन भाई जो भी रहे, और ये माँ है, माँ के पिता नाना हो गए,
तो ए का क्या संबंध है डी से? तो नातिन का संबंध है। क्या संबंध है? नातिन का, नातिन का। यदि पूछता डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो नाना का। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये रीजनिंग का सवाल। इसमें क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे 49 और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2, ये 51 हो जाएगा। 36, इसका 6 का स्क्वायर प्लस 4 40, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 में फिर क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे कि 28 आ जाएगा, तो यहाँ दे देंगे 3, 25 3 28। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल में देखिए यहाँ 30 है और यहाँ 40, 30 और 40, इसको 2 से भाग दे दी, इसको भी 2 से भाग, 15 और ये 20 हो गया। ये 18 था, 36 18 हो जाएगा 14, 18 14, ये 2 से 20 10, 20 10। इसी प्रकार ये 2 से 25 हो जाएगा और 2 से 11 हो जाएगा, 25 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 4 6 18 12, 4 देखिए यहाँ 6 तिया 18 और यहाँ 4 तिया 12। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से 5 तिया 15, 3 गुना, और ये 8 तिया 24। ठीक, इसी प्रकार 9 तिया 27 और 6 तिया 18, सब 3 से गुना होगा। और फिर अब इसमें क्या करना है, देखिए ये 6 है, 6 तिया 18 18 हो जाएगा, और फिर ये 7 है, 7 तिया 21, 18 21। आंसर हो जाएगा 18 21, ऑप्शन ए 18 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य नहीं है। देखिए सअभाज्य क्या होता है, सअभाज्य संख्या वैसा युग्म जिसका HCF लघुत्तम समावर्तक कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए 8 और 2 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 2। लेकिन ये सब का महत्तम समावर्तक 1 ही आएगा। सअभाज्य संख्याएं उस संख्या को कहते हैं युग्म सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 हो। लेकिन इसमें ऑप्शन ए में 8 और 10 का HCF 2 आ रहा है, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ ऐड करना है। देखिए 10 55 65 65 5 70 70 6 76 76, 1 फिर 8 13 फिर 6 31 हो गया। और फिर यहाँ देखिए 0.55 0.05 5 55, ये सभी दशमलव के बाद का अंक देखिए। 5 दिए 15 1 632, ये देखिए आ गया 632.65, ऑप्शन 1 632.65। लास्ट सवाल है, यहाँ क्या करना है, ये पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है, तो यहाँ गुना करने के लिए 6 को 6/1 हो जाएगा, ये 6 आ गया, 6 गुना 1 6 हो गया, पूरा मान 6 हो गया, और 36 6 या फिर तो हम लोग यहाँ देखिए ये यहाँ तक का मान कितना आ गया 36। ठीक, 5 फिर प्लस। अब ये देखिए ये जो क्रिया होगा यहाँ 11/1/3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, फिर 1/9, 11/27 आ गया, यहाँ पे 11/27 11/27, और ये क्या हो जाएगा 36 और 5 41 हो जाएगा, 41 फिर 27 11, फिर हम लोग 27 इससे गुना करेंगे, 27 एकम 27 फिर 2 और 27 चौके 108 108 110 हो जाएगा, फिर 110। ठीक, ये ऐड करने पर 1100 कितना हो, 1 7 1118, ठीक 1118/27, ऑप्शन बी हो गया, ये ऑप्शन बी 11। तो दोस्तों फिर मैं आपके लिए अगले दिन एक सेट फिर लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।